क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज बड़ा अपडेट ये है भाई कि जो भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं, हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट हैं, 10वीं के बाद यानी 10th क्लास के बाद, अगर 10वीं कक्षा के बाद उनका रिजल्ट आ गया 10th क्लास का हरियाणा बोर्ड का, उसके बाद अब वो क्या करेंगे। एक तो ये है कि भैया +1 +2 कर लेंगे नॉन मेडिकल से, आर्ट से, और दूसरा ये है कि वो डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए पहले क्या होता था, डेट का एग्जाम होता था, DET, डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। अब क्या हो गया, डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा कोरोना को देखते हुए। ठीक है, उसका उसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था आएगा। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको पॉलिटेक्निक करना है या ITI करना है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। या जिन्होंने ITI किया था, ITI करने के बाद वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं थ्रू लेटरल एंट्री, डिप्लोमा के बाद भी लेटरल एंट्री होता है और ITI के बाद भी लेटरल एंट्री होता है। तो ITI के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, वो 2 साल का होता है। +2 के बाद भी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 2 साल का होता है। और 10th के बाद भी आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, वो 3 साल का होता है। तो डिप्लोमा हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरे पास नोटिस है। ये नोटिस मैंने आपको दिखाया कि मैंने कौन सी साइट से खोला, hstec.org.in। यहाँ पे अगर हम देखें डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पे अगर हम देखें डिप्लोमा की डेट्स है। अगर यहाँ पे हम गए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिशन शेड्यूल फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक में, और डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर द सेशन ऑफ 2020-21 के लिए। ये सारी इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आएंगे, सारे गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक आएंगे, सारे प्राइवेट आएंगे। 75% सीट जो हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी HSTECSC के तहत भरी जाएंगी, और जो 25% सीटें हैं वो मैनेजमेंट में वो अपना ऊपर थोड़ा सा पैसा लेके वो भर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक की सारी सीटें भरी जाएंगी। जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के, डिप्लोमा के हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये न्यूज है कि भैया ब्राउज़र आ गया है, 1 तारीख से लिंक भी ऑन हो जाएगा। वो लिंक मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। ऑनलाइन लिखेंगे, ऑनलाइन, ठीक है, आगे ऑनलाइन मैं लिख रहा हूं, ऊपर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, ये मैंने खोल दिया, ये लिंक है जी, ये लिंक खुल गया। अभी यहां पर आपके पास यहां पर लिंक आ जाएगा अप्लाई करने का। कब आएगा? 1 अगस्त को आएगा। कब आएगा? 1 अगस्त को। और वो आपने फॉर्म फिल कर देना है। 1 अगस्त को काम चालू हो जाएगा, 7 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की 1 तारीख से फॉर्म ओपन हो जाएंगे और 7 तारीख लास्ट डेट है। ऐसे ही डिप्लोमा फार्मेसी के 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, उसकी लास्ट डेट 4 सितंबर है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हम आप लोगों को बताने हैं तो इसीलिए। वैसे तो हमारा काम क्या है कि भैया डिप्लोमा के बाद बीटेक को बताने का, लेकिन डिप्लोमा का चैनल धीरे धीरे ये बनता जा रहा है, तो हमें लगा कि 10th के बच्चों को डिप्लोमा में अगर एडमिशन लेना है हरियाणा में, तो इस बार एग्जाम नहीं है, परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होगा, उसके मेरिट के आधार पे एडमिशन होगा। कई बच्चों को जानना है सर मेरिट के आधार पे एडमिशन कैसे होगा। जो आपकी 10th क्लास में परसेंटेज है, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो 1 तारीख को खुलेगा, इस पे URL पे, ऊपर URL मैं दोबारा बोल देता हूं आपके लिए, ऑनलाइन TESTHRY.gov.in, इस पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। किसी बच्चे को फॉर्म फिल करने में अगर दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो वो अपने नियरेस्ट कोई भी इंटरनेट कैफे पे, या अपने बड़े भाई जो आपके डिप्लोमा कर रहे हैं, या बड़ी बहन जो आपकी डिप्लोमा कर रही है, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर भी अगर दिक्कत उनको भी आ रही हो तो भैया इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई और आंसर मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि भैया काउंसलिंग, इसकी फीस क्या है, इसकी फीस 500 रुपए है जनरल की,
और SC ST की फीस क्या है 200 रुपए, फिजिकली हैंडीकैप की फीस क्या है 200 रुपए, फ्रीडम फाइटर की 200, ऐसे करके ये नीचे लिख रखी है 500 रुपए फीस जनरल कैटेगरी की और 200 रुपए नॉन रिफंडेबल है, ये काउंसलिंग की फीस है। मतलब ये काउंसलिंग नहीं, ये एप्लीकेशन की फीस है दोस्तों, जो आप अभी भरोगे। काउंसलिंग फीस तो आपको भरनी है कब, और वो सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे अभी मेरे को हुई थी ना थोड़ी सी, तो आप लोगों को ना हो उसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूं, ये जो 500 और 200 फीस है ये तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है कि आपने अपना बता दिया 10th में परसेंटेज इतनी है, 10th आपने स्कूल से की है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें बता दी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपके घर पे बैठ के होगा, आपको कहीं जाना नहीं है। इवन आपका अलॉटमेंट लेटर भी घर पे ही मेल पे आ जाएगा, आपको उसके लिए भी जाना नहीं है। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, जब ये कोरोना की सिचुएशन ठीक होगी, और यानी ये क्या मैं कह रहा हूं टेंटेटिव अक्टूबर में या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। यहां पे देखिए ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग कैंडिडेट की कब लिख रखी है कि आपको अलॉट होगी, वो क्या लिख रखी है लास्ट वीक ऑफ सितंबर, सेकंड की ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इस तरीके से। और स्टार्ट सेशन कब होगा 15 अक्टूबर को, लास्ट कट ऑफ कब आएगी 20 अक्टूबर को। तो इस तरीके से आपको देखते रहना है दोस्तों। 20 अक्टूबर से पॉलिटेक्निक की क्लासेस नए बच्चों की ये स्टार्ट करेंगे, और पुराने जो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में थे डिप्लोमा के, ये जो सेकंड ईयर में होंगे या जो सेकंड ईयर में थे जो फाइनल ईयर में होंगे, तो उन लोगों की क्लासेस तो अगस्त में शुरू हो जाएंगी दोस्तों। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं आज जो बात करूंगा टोटली अभी हरियाणा की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से चालू हो जाएंगे, उसकी फीस 500 और 200 है। उसके बाद आपको 11 सितंबर को 10 तारीख तक आप वो वाली मेरिट लग जाएगी। 11 तारीख को जिसका जिसमें नाम आएगा काउंसलिंग फीस जमा कराएगा, मेरिट की लिस्ट आ जाएगी। मेरिट की लिस्ट आने के बाद आप क्या कराओगे, काउंसलिंग फीस जमा कराओगे। काउंसलिंग फीस जमा कराने के बाद आप अपने पॉलिटेक्निक भरोगे कि मेरे को पहले सबसे पहले आपको पता लग जाएगी आपकी कौन सी रैंक है, किसके आधार पे, परसेंटेज के आधार पे रैंक बन जाएगी। परसेंटेज के आधार पे क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगी। अब रैंक आपकी आ गई है, रैंक आई, ठीक है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 500 रुपए का या 200 रुपए का। अब रैंक आने के बाद आपको पता है कि मेरी रैंक कितनी आई है, क्योंकि वो कैसे पता लगेगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अप्लाई करेंगे उतनों की रैंक बन जाएगी। उतनों की रैंक के हिसाब से आपकी रैंक आ गई, मान लो आपकी रैंक आई 10। अब 10 रैंक में आपको चाहिए था नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक, नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक में आपको चाहिए था कंप्यूटर ब्रांच, और आपको 10 रैंक में आपने पहले भर दिया नीलोखेड़ी में कंप्यूटर ब्रांच, फिर अंबाला पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर ब्रांच, फिर दूसरे जो हरिद्वार हो गया उसमें पॉलिटेक्निक ब्रांच। मेरे को ऐसे, मैं आपको अभी क्रम वाइज नहीं बता रहा हूं, अगर क्रम वाइज मेरे को बताना है तो मेरे को आपका ब्राउजर देखना पड़ेगा। ब्राउजर में मेरे को आपके लिस्ट देखनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट वाइज, जो कि 51 नंबर पेज पे है। ये मैंने ब्राउजर खोल रखा है, मैं फटाफट आपको 51 पेज पे लेके चलता हूं। अभी मैं 6 पेज पे हूं, ठीक है। इसमें देखिए ब्रांचेस कितनी है, कितनी ब्रांचेस है, कितने कॉलेज है, इसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिख रखी है आपकी, ठीक है। तो आप अगर इसमें 85% सीटें तो हरियाणा वालों के लिए डिप्लोमा में, और बाकी जो 15% सीटें हैं वो आउटसाइड हरियाणा वाले बंदे भी डिप्लोमा के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो हरियाणा में डिप्लोमा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो 3-4 पॉलिटेक्निक हरियाणा में बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। नंबर 1 नीलोखेड़ी, नंबर 2 अंबाला, नंबर 3 मानेसर, नंबर 4 ऐसे करके 4-5 ऐसे तो सिरसा वाला भी ठीक ठाक है, सिरसा में भी है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक बार लिस्ट निकाल देता हूं और उनमें अच्छे और बुरे पॉलिटेक्निक आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं, जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मैं फटाफट पहले 85 पेज पे पहुंच जाऊं, सिर्फ 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। और जितने भी 10th क्लास के, मेरी लिस्ट आ गई है सामने, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा जूम करता हूं। ये सबसे पहले तो नारनौल का पॉलिटेक्निक आया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अब अच्छे से, ठीक है। ये लिस्ट है सरकारी कॉलेजेस की, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। जैसे नारनौल, ये बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ये महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसमें सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड मैकेनिकल। फिर उसका चौधरी बंसीलाल है भिवानी में,
ठीक है। उसके बाद चौधरी देवीलाल नथु चोपटा, नथु सराय चोपटा में है, नथु चोपटा बोलते थे हम तो, ठीक है। इसमें सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, भाई कोर ब्रांच तीनों मेरी मेरी अगर जानो तो भैया सिविल इलेक्ट्रिकल ब्रांच है भाई, हर पॉलिटेक्निक में मिलेंगी। तो भाई तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जी टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कितने हैं, टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कितने हैं भाई? 37। टोटल सीटें कितने हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में टोटल पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की 10th क्लास के बाद जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, 12वीं के बाद भी कई बच्चे डिप्लोमा करते हैं, तो उनके लिए टोटल सीटें हैं, ग्रांड टोटल है 13,131 सीट है गवर्नमेंट की, बता रहा हूं। अब लिस्ट ऑफ जो एडेड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, वो नीचे है भाई लिस्ट उनकी, ठीक है। ये सारी लिस्ट है उनकी, ओवरऑल रिजल्ट देख लीजिएगा अभी, बाकी तो ठीक है। तो मैं आपको टोटल और आपको एवरग्रीन ब्रांच की बात बताऊं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है। और आपको मैंने जो पीछे पांच टॉप के सरकारी कॉलेज हैं, 5 टॉप सरकारी कॉलेज कौन कौन से हैं? एक तो नीलोखेड़ी में, ठीक है, एक अंबाला में, ठीक है, एक मानेसर में, ठीक है, एक जीबीयू डब्ल्यू फरीदाबाद में, वुमेन पॉलिटेक्निक सबसे टॉप का फरीदाबाद में ही है। उसके बाद तुम्हारा ये मैंने बताया सिरसा में, सिरसा वाला पॉलिटेक्निक, और उसके बाद रोहतक वाला पॉलिटेक्निक। सिरसा के बाद मैंने बताया रोहतक वाला पॉलिटेक्निक, ठीक है। उसके बाद भी वुमेन पॉलिटेक्निक, जैसे अंबाला में भी एक कल्पना चावला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन अंबाला सिटी में भी है। ऐसे करके बहुत सारे पॉलिटेक्निक हैं, हर ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक है। भिवानी में है, पानीपत में है, करनाल में है, कैथल में है, यमुनानगर में है, मतलब चरखी दादरी में है, मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेवात में है, नूह में है, पलवल में है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 37 सरकारी कॉलेज हैं, जिसमें 13,131 सीट हैं। और हर पॉलिटेक्निक में जो टॉप के 5 के पॉलिटेक्निक है, और टॉप 5 पॉलिटेक्निक उन्हीं को मिलेंगे जो आपने परसेंटेज भरी है 10th की, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। बच्चों को ये नहीं पता कि सर परसेंटेज में मेरिट कैसे बनती है। मैंने पीछे बताया कि जिसकी मान लो 90% है उसको रैंक 1 दे दिया, 90 के बाद 89 वाले को 2 दे दिया, अब 89 वाले 3-4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो उसमें भैया उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर साइंस और मैथ में नंबर किसके ज्यादा है उसको देखेंगे, ऐसे करके उसको पहली रैंक दे दी जाएगी, उसके बाद वाले को दूसरी रैंक, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। और जो टॉप रैंकर है उनको आपने मान लो आपने नीलोखेड़ी भरना है, नीलोखेड़ी में 5 ब्रांच भर दी, फिर अंबाले में 5 ब्रांच भरोगे। ये तो काउंसलिंग जैसे आप डेट की रैंक के बात करते हैं सेम वैसी काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अंतर कहां पड़ा है? बस यहाँ पे आपने कोई रिटन एग्जाम नहीं दिया, आपकी 10th के एग्जाम के आपने नंबर डाले, उसकी मार्कशीट डाली, उसके बेसिस पे आपकी एक क्या हो गया, एक रैंक कार्ड, आपकी मेरिट जो लिस्ट है वो बनी है, उसके हिसाब से लेने हैं। टोटल कॉलेज मैंने आपको बता दिए, बेस्ट कॉलेज बता दिया। नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक के, नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक बेस्ट है, अंबाला बेस्ट है, मानेसर बेस्ट है, सिरसा का बेस्ट है, रोहतक का सांपला वाला बेस्ट है, और तुम्हारा जीबीयू जो फरीदाबाद में वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए फरीदाबाद वाला बेस्ट है। उसके बाद वुमेन और भी कॉलेज है, लेकिन फरीदाबाद वाला बेस्ट है। मैं ऐसा कह रहा हूं आप सब बच्चों से, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहना है तो आप जितने बाकी के पॉलिटेक्निक हैं, झज्जर का है, नारनौल का है, ये आप किसी हिसार का है, सिरसा का है और कैथल का है, तो आप ये अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप वहां उसी डिस्ट्रिक्ट से बड़े आराम से डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन के लिए सिरसा में भी है, लेकिन मैंने बोला जितने भी वुमेन पॉलिटेक्निक है उनमें सबसे बेस्ट फरीदाबाद का, ठीक है। और मैंने ये बेसिस बोला, एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां से बहुत ज्यादा बीटेक करने के लिए निकलते हैं, दूसरा नंबर ऑफ सरकारी नौकरियां जो है बच्चों की उन्हीं कॉलेज से लगती हैं, तीसरा नंबर ऑफ प्लेसमेंट जो है वो उन्हीं कॉलेजेस की ज्यादा बढ़िया है। ये भी बढ़िया कॉलेज है। सांपला वाला जो मैं बोल रहा था 5वें 6ठे नंबर पे रोहतक में, दीन बंधु सर छोटू राम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट रोहतक, ये भी बढ़िया कॉलेज है, नो डाउट, ठीक है। तो ये कॉलेज की लिस्ट थी भाई दोस्तों सरकारी कॉलेज की।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 1 तारीख को, आपके छोटे भाई बहन जो हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जो भी बच्चा डिप्लोमा कर रहा होगा उस कॉलेज से आपको जरूर आके हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे, हमारे यहाँ पे 8,000 डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो ये क्यों नहीं हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन लिखने की देर रहती है, कोई बच्चा लिखता है ना नोट्स चाहिए, नीचे नंबर लिख देते हैं, अरे आ जाओ। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स बच्चे आगे फर्दर भेज रहे हैं, ठीक है। चलो वो उनकी बात है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अब दिल्ली का अपडेट दे देता हूं। वैसे ये पूरा वीडियो हरियाणा के लिए था। जिन बच्चों ने दिल्ली में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है उनका भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा, लेकिन उनके एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से आएंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे, उनकी अलग फीस होगी, उसके बाद काउंसलिंग करनी होगी, उसकी अलग फीस होगी। उसमें भी सेम ऐसे ही, सबसे पहले पॉलिटेक्निक पूसा का आता है ना, फिर उसके बाद पूसा के बाद यहाँ पे भी दिल्ली में भी 10-12 पॉलिटेक्निक है, उनमें से बेस्ट कौन कौन सा है वो आपको पता लग जाएगा। गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भी है भाई, ठीक है, और तुम्हारा आर्यभट्ट भी है, अंबेडकर भी है, ये सारे सरकारी हैं, ये सारे सरकारी कॉलेज हैं। और सरकारी कॉलेज में आपने अगर एडमिशन ले लिया, एक तो आपकी फीस, और हरियाणा में तो सीटें पर्याप्त है भाई, 13,000। दिल्ली में ये तो मारे मारी है कि सीटें इतनी नहीं है जितनी हरियाणा में दिख रही हैं। तो ये मैं आपको दिल्ली की भी एक बार थोड़ा सा झलक दिखवा देता हूं। ये दिल्ली का यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार एडमिशन जो होंगे 10th की मेरिट के बेसिस पे होंगे, और जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त 2020 फर्स्ट वीक ऑफ 2020 अगस्त में स्टार्ट होगा। तो जो दिल्ली के पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनका 1 से होगा, और जो हरियाणा के पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, ब्राउचर आ गया है, ऑनलाइन लिंक जो है वो अगस्त फर्स्ट वीक 1 अगस्त को शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट मैंने बोला सितंबर में है, आप सितंबर तक भरेंगे, 10 तारीख को उसकी मेरिट बन जाएगी। मेरिट में आपकी रैंक अलॉट होगी। इसका मतलब रैंक अलॉट आपकी अगर ज्यादा हुई है कम हुई है उसके हिसाब से आपने काउंसलिंग करनी है कि नहीं करनी, वो आपने मन बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 और 200 बताई थी, और जो हमारी काउंसलिंग फीस है अलग से है, वो 500 रुपए आपको भरनी होगी 11 तारीख को ई चलान से। उसके बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं। 2 काउंसलिंग होंगी, चाहे किसी को फार्मेसी करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, चाहे किसी को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है। किसी भी पॉलिटेक्निक में या फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये वाली साइट पे जाके, ये वाली साइट मैंने आपको लास्ट में बताई थी दोस्तों, डिपार्टमेंट, ये वाली ऑनलाइन टेस्ट hre.gov.in। इसी के साथ मैं अपनी भाषा पर, अपनी बात पर विराम लगाता हूं, और आप सब लोगों से कहता हूं कि हरियाणा में जितने भी बच्चे डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताया है। अगर कोई बात नीचे कमी रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आती है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पर हरियाणा पॉलिटेक्निक के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो मैं करूंगा। जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे इस कोरोना की सिचुएशन में। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगनी है। सारे बच्चे जो 10th के बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं इस वीडियो को, ये भी ध्यान देंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।